मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टीकाकरण महाअभियान का शुभारंभ किया है। 30 लाख लोगों को कोरोना का टीका लगाने का आज लक्ष्य रखा गया है। बड़ी खबर, पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में महाअभियान की शुरुआत की गई है। कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन के मौके पर बिहार में कोरोना वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू किया गया। आप देख सकते हैं तस्वीरों में, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रधानमंत्री मोदी के 71वें जन्मदिवस की बधाई देते हुए आज बिहार में टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की और इसका एकमात्र लक्ष्य है बिहार में 30 लाख लोगों को आज कोरोना का टीका लगाना और बिहार में उनके प्रति सम्मान प्रकट करना, यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति सीएम नीतीश ने राज्यों को मुफ्त में कोरोना वैक्सीन मुहैया कराने के लिए प्रारंभ किया गया और उसकी जांच भी कर रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। ये तस्वीर देख सकते हैं, डीटीवी भारत आपको ये तस्वीर दिखा रहा है। आप देख सकते हैं सीएम नीतीश के साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने भी आज स्थितियों का जायजा लिया है, वैक्सीनेशन महाअभियान का जायजा लिया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिवस के अवसर पर ही हम लोगों ने सोच करके कहा कि आज सबसे ज्यादा टीकाकरण कि लोग सचेत भी रहे और आगे भी इस तरह का कोई खतरा नहीं, इसलिए और आज के अवसर पर तो मैं विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 71वां जन्मदिन है और इसके उपलक्ष्य में बिहार में टीकाकरण महाअभियान कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे द्वारा किया गया। इसके पूर्व मंत्री मंगल पांडे पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स पहुंचकर मुआयना भी उन्होंने किया है। तो बता दें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 71वें शुरुआत बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 71वां जन्मदिवस है और इसको लेकर पूरे भारत में जोरों शोरों से उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज पटना में बीजेपी के कद्दावर नेता और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने पटना के हाईकोर्ट मजार पर चादर पोशी की है और कहा कि आज प्रधानमंत्री का जन्मदिवस के मौके पर मैं यहां पहुंचा हूं। वहीं उन्होंने बीते दिन राहुल गांधी के आरएसएस में महिलाओं के बैन वाले बयान पर हजरत सैयद शहीद गुलाम सफदर पीर मुराद शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर आए हैं और नरेंद्र मोदी जी के लंबी उम्र की दुआ करने आए हैं कि वो कामयाब हों। कांग्रेस के सारे नेता ही तो बेरोजगार हो चुके हैं, उनको अपनी चिंता होती है, इसलिए कांग्रेस पार्टी एक मर्यादा का भी पालन नहीं करती। अगर इंदिरा जी का जन्मदिन होता है, राजीव जी का होता है, तो कांग्रेस के जो अभी सोनिया जी का जन्मदिन है, तो हम बीजेपी
बीजेपी नेता मृत्युंजय झा ने पीएम को शुभकामनाएं दी और कहा कि आज बीजेपी बिहार ने तय किया है पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर मंदिरों में पूजा अर्चना करेंगे, लड्डू और फलों का वितरण करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी की लंबी उम्र की कामना करेंगे। मृत्युंजय झा ने सब्जी वाले, फल वाले और अन्य लोगों को भी मिठाइयां बांटी हैं। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आज बड़ा ही पावन अवसर है और भारतीय जनता पार्टी के सर्वश्रेष्ठ नेता, देश के लोकप्रिय के अलावे हम बिहार के प्रदेश कार्यालय पटना के साथ बिहार के सभी 45 जिलों में सभी मुख्यालय केंद्रों पर और कार्यालय के अंदर प्रदर्शनी लगाने की रचना हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है और इस अवसर पर पटना साहिब के विधायक और पूर्व मंत्री नंद किशोर यादव ने भी पटना सिटी के गौरी शंकर मंदिर में पूजा अर्चना की और हवन किया है। नंद किशोर यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई दी। 17 से 7 अक्टूबर तक बिहार में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर मुंगेर में मेगा टीकाकरण का महाअभियान चलाया गया। अभियान के तहत 1,20,000 लोगों को टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए जिले भर में 600 केंद्र बनाए गए हैं। 25 सितंबर तक जिले में 100% टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। जिला पदाधिकारी ने सभी 18+ व्यक्तियों से अपील किया है कि 20 जून से पहले जिन्होंने भी प्रथम डोज ले लिया है वे दूसरा डोज ले लें, क्योंकि उनका निर्धारित वक्त आ गया है और प्रतिरोधक क्षमता पूजा करने के लिए सभी लोगों को हम लोग लड्डू का पैकेट भी दिए हैं ताकि वो पूजा करें। तो ये बड़ी खबर, बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर टीकाकरण महाअभियान की शुरुआत की गई है। बिहार में 30 लाख लोगों को आज कोरोना का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका शुभारंभ किया है। पटना के कंकड़बाग स्थित पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में शुभारंभ इसका किया गया है। दुनिया के मुकाबले वैक्सीनेशन को लेकर अलग स्थान पे लेकर जाना है और ज्यादा से ज्यादा भारत में ही वैक्सीनेशन हो रहे थे। उस वक्त जब पहली बार वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई, जब कोरोना का टीका लगाया जा रहा था, तब भी भारत का पहला स्थान था वैक्सीनेशन को लेकर। सबसे अधिक अगर कहीं वैक्सीन लगाया जा रहा था तो
सारण, मुजफ्फरपुर, वहां 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा गया। और ऐसे में प्रधानमंत्री के नक्शे कदम पर चलने वाले हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी लगातार लोगों को वैक्सीन लेने को लेकर जागरूक करते नजर आते हैं। और ऐसे वैक्सीनेशन का महाअभियान तो शुरू किया ही गया है, लेकिन मुख्यमंत्री ने आज 70 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट का भी लोकार्पण कर दिया। अलग अलग राज्यों की बात कर ले, सिर्फ बिहार ही नहीं, देश के तमाम देश के ऐसे लोग हैं जिनकी जाने गई हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनकी जान ऑक्सीजन की कमी को लेकर कोरोना की दूसरी लहर में हुई है। तो ऐसे में सरकार पूरी कोशिश कर रही है कि जिन कमी की वजह से लोगों को परेशानी हुई और जिन कमियों की वजह से लोगों की जानें गई, दूसरी लहर में, तीसरी लहर में ऐसा कुछ भी ना हो और उन कमियों पर सरकार लगातार काम करने को लेकर तेज गति से वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है और अब तक करीब लाखों लोगों को कोरोना का टीका लग चुका है। बिल्कुल, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हम अक्सर देखते हैं ये कहते हुए कि वैक्सीनेशन को लेकर वो लगातार जागरूक करते हैं और बिहार की जो पहचान है वैक्सीन को लेकर वो थोड़ी अलग रूप में है, क्योंकि वैक्सीन को लेकर, वैक्सीनेशन को हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर बिहार को प्रथम स्थान पे रखना है। वैक्सीनेशन को लेकर जब युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है शर्मिला, तो ऐसे में विपक्ष का लगातार कहना होता है कि ये तो देश के लिए वैक्सीन नहीं है, ये तो भारतीय जनता पार्टी का वैक्सीन है। ऐसे में जब 30 लाख लोगों का टारगेट आज है, 6 महीने में 6 करोड़ लोगों को कोरोना का टीका देना है, तो ऐसे में विपक्ष का काम चल रहा है कोरोना को लेकर, वैक्सीन को लेकर लगातार लोगों को जागरूक किया जा रहा है। तो ऐसे में विपक्ष का भी ये काम बनता है कि इस जागरूकता अभियान में सहयोग करे सरकार का, क्योंकि ये राजनीति नहीं है, सबको पता है ये विपक्ष की घड़ी है। और ऐसे में पक्ष विपक्ष महामारी नहीं देखती, या महामारी ये नहीं देखती कि कौन सी पार्टी से कौन से लोग हैं। तो ऐसे में जो विपक्ष के लोग हैं उन्हें भी सरकार का सहयोग एक आखिरी सवाल है शर्मिला, बिल्कुल, सरकार को अलर्ट भी किया गया था कि कोरोना की तीसरी लहर कभी भी दस्तक दे सकती है और इसकी चपेट में सबसे अधिक बच्चे आ सकते हैं, क्योंकि बच्चों को वैक्सीन नहीं लग रही है। और ऐसे में अभिभावकों का भी ये कहना था कि बच्चों के लिए भी वैक्सीन की सुविधा सरकार उपलब्ध कराए। और ऐसे में सरकार को अलर्ट पर रखा गया था। तो जितने भी अस्पताल में कमी है उन्हें उन कमी पर सरकार काम करिए, चाहे वो बेड हो, चाहे वो स्वास्थ्य कर्मी हो, या फिर
और भी कई ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं। हम एनएमसीएच गए, जो बिहार का दूसरे को जागरूक कर रही है, और ऐसे में हमने देखा कि गाड़ियों के माध्यम से भी कोविड वैक्सीनेशन ड्राइव भी चलाया गया। जी जी, जैसे गाड़ियों के जरिए भी आप वैक्सीन ले सकते हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में कह सकते हैं कि सरकार और ज्यादा अच्छी पहल कर रही है ताकि लोगों को जागरूक किया जाए, और वैक्सीन को लेकर कई ऐसे गांव के लोग हैं, कई ऐसे ग्रामीण हैं जो जागरूक नहीं थे, या फिर एक मिथ कह सकते हैं कि मिथ था कि वैक्सीन लेने से लोग बीमार पड़ जाते। तो शर्मिला चौहान हमारी सहयोगी तमाम जानकारी आज उस खबर पर दे रही थी। और अब देख सकते हैं आज टीकाकरण का महाअभियान पूरे बिहार में चलाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन 71 साल के हो चुके हैं देश के प्रधानमंत्री, और उनके जन्मदिन के मौके पर दिखाना, आप चाहते हैं खुद को आईआईटीएन के रूप में दिखना या मेडिकल के क्षेत्र में आगे बढ़ना, तो एलिट आपके लिए एक बहुत बड़ी ताकत के साथ आपके सामने है। आइए, खुलिए, बढ़िए, पहुंचिए। एलीट इंस्टीट्यूट। दादी, इतने सारे पापड़ बन गए, क्या करे? कच्चा पापड़, पक्का पापड़, एक्स्ट्रा पापड़, इंस्टा पापड़, टक्कर दादी के छत का पापड़ विद ऑनलाइन प्रेजेंट। अधिक जानकारी के लिए देखिए हमारा खास कार्यक्रम बिल्डिंग बाजार। बेटा, ये कैसा है? ये दुनिया क्यों न समझे, तेरी गुड़िया बड़ी हुई। बच्चे कब बड़े हो जाते हैं पता ही नहीं चलता। थोड़ा बड़प्पन दिखाइए। रहो सेफ सैनिटरी पैड से खुद को स्वस्थ और सुरक्षित
लो हो गया घर पक्का। छुट्टी कैंसिल। सची रहा। मुखिया पद के लिए 61 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दौरान कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा था। तो बता दें, आज बेतिया में कोरोना गाइडलाइन के बीच नामांकन प्रक्रिया देखने को मिली, लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों में कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन प्रक्रिया के दौरान। इस दौरान जब नामांकन की प्रक्रिया चल रही थी, इस दौरान पंचायत चुनाव को लेकर प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया गया। बाढ़ का भी नामांकन चालू है, उसका आने के बाद ही उसका स्थिति है। कब तक चलेगा नामांकन सर? नामांकन जो है 4 बजे तक चलेगा और 16 तारीख से 22 तारीख तक नामांकन होना है। समय 11 बजे से 4 बजे तक। शिक्षक राघव प्रसाद के दरवाजे पर अपराधियों ने देर रात बम से हमला कर धमकाने की कोशिश की। थोड़ी देर के लिए अफरा तफरी का माहौल रहा। रंगदारी की मांग करते हुए अपराधियों ने लिखा कि अगर 20 लाख रुपए नहीं मिले तो घर के चारों तरफ लगाए गए बम को विस्फोट कर देंगे। फिलहाल पुलिस मामले की तहकीकात कर रही है। ये बताइए, घटना क्या हुआ है आपके साथ? रात करीब 8:20 में क्या मतलब मामला क्या लग रहा है? मामला षड्यंत्र तक पीछे लग रहा है। बिहार में बालू माफियाओं के आतंक इस कदर बढ़ गया है कि अब बालू माफिया अधिकारियों को ही धमकाने लगे हैं। ताजा मामला सारण जिले का है, जहां बालू माफिया ने धमकी आई और कहा गया कि जो कार्रवाई कर रहे हो हमारे घर पे आके उसका अंजाम दो। संबंधित एक हम FIR नगर थाना छपरा में दर्ज किए हैं। पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। बेगूसराय में तेजी से वायरल हो रहा एक वीडियो प्रशासनिक व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है। अधिक जानकारी के लिए बेगूसराय से संवाददाता जीवेश फोन लाइन पे जुड़ चुके हैं। जीवेश, यही है क्या सरकार की व्यवस्था? एक स्कूल के अंदर बच्चों को पीटा जा रहा है।
तस्वीरें सामने आई है, वो भी बेगूसराय के अहम डिग्री कॉलेज में कई तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। निश्चित रूप से प्रशासन इन सवालों जिसमें पूरा मामला है जहां पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जीडी कॉलेज का ये वीडियो है जहां पर 3-4 युवकों के द्वारा एक युवक की बेरहमी से पिटाई की जा रही है, वो भी हथियार के बल पर। बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी लागू होने के बावजूद भी राजधानी पटना में अवैध शराब का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। ताजा मामला पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सासाराम सदर अस्पताल भेजा है। परिजनों ने बताया कि दोनों भाई अपने गांव से मानिकपुर जा रहे थे और इसी कड़ी में अज्ञात वाहन ने उसके बाइक में टक्कर मार दी, जिससे राम की कहानी।